नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, अभी इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नियोजित से विशिष्ट दर्जा पाए शिक्षकों को सुविधाएं तो दूर, समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या शिक्षक संगठन ने बोला है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। संगठन बोल रहे हैं कि लगातार इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा है इस बैठक में, बोले हैं कि जिम्मेदार इस चीज़ का कौन है जो लगातार शिक्षकों को परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस चीज़ को लेकर के। हालांकि विभाग के द्वारा जो जैसे ही निदेशालय से ये कैलेंडर जारी किया गया छुट्टियों को लेकर के, इसको आपको भी पता है कि गर्मियों की छुट्टियां वो आने वाली हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के देखिएगा, विस्तार से पूर्वक देखेंगे वीडियो को, है ना। क्या कुछ कहा गया है देखेंगे। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है कैलेंडर भाई, देखेंगे विस्तार पूर्वक, समझिएगा इस चीज़ को लेकर के। ग्रीष्मकालीन अवकाश 11 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। आपको पता है कि 11 मई से लेकर के 30 जून तक जो विद्यालय हैं वो बंद रहेंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण। इसमें कहा गया कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय DEO ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए वार्षिक स्कूल कैलेंडर जारी किया। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्कूल कैलेंडर जारी किया है इसके अनुसार साथी आप देखेंगे, सर्कुलर के अनुसार शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और इसके साथ ही साथ दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नए शैक्षणिक वर्ष की आधिकारिक शुरुआत हुई है। वहीं दिल्ली में साथ ही गर्मियों को देखते हुए ये सारी चीज़ें कही गई, छुट्टियां जो है 11 मई से शुरू होंगी और 30 जून तक चलेंगी। वहीं आपको बात करेंगे अभी बिहार शिक्षा विभाग को लेकर के क्या चीज़ें निकल करके आई हैं, जैसे ये पत्र जारी किया गया है और शिक्षक संगठन के द्वारा वो सारी चीज़ों को लेकर के बताया गया है। 11 मई से शुरू होंगे और 30 जून तक चलेंगे। इस दौरान छात्र स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षकों को 28 जून से स्कूल में रिपोर्ट करना होगा। वहीं दूसरी ओर शरदकालीन अवकाश 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक और शीतकालीन अवकाश 1 से 15 जनवरी तक होगा। सर्कुलर में ये कहा गया है कि 6वीं से 9वीं तक की कक्षा के लिए नियोजित प्रवेश 1 अप्रैल से 30 जून तक जो है वो साथी आयोजित किए जाएंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के देखिए, जैसे ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये कैलेंडर जारी किया जाता है उसी तरीके से तुरंत ही अपने जो शिक्षक संगठन लगातार एकदम एक्टिव हुए और क्या कुछ कहा है कि नियोजित से विशिष्ट दर्जा पाए शिक्षकों को सुविधाएं तो दूर, समय पर वेतन तक नहीं। शिकायतें क्या हैं और उनके द्वारा सुझाव क्या हैं, कुछ शिक्षकों की तरफ से शिकायतें और उनकी तरफ से साथी सुझाव क्या है, पहले वो आप देखिएगा। एक तरफ कॉलम में आप देख पाएंगे कि शिकायतों और दूसरी तरफ आप कॉलम में देख पा रहे होंगे उनके जो सुझाव हैं साथी, वो सुझाव क्या रहने वाले हैं। तो चलिए देखिए विस्तार से, पहले आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझिए। नंबर 1 की बात करते हैं शिकायतों में, आप देखेंगे सक्षमता 1 में जिले से लगभग 500 शिक्षकों की तकनीकी योगदान अब तक नहीं हुआ, इस कारण 3 माह से वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। ये शिक्षकों की एक तरफ शिकायतें हैं भाई, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है आपके सुझाव दे रखे हैं, सुझाव यहाँ पर। तो सुझाव में इस चीज़ को कहा गया है, जो 500 शिक्षकों की तकनीकों को योगदान नहीं हुआ, उसमें बताया गया कि सुझाव ये है शिक्षकों का कि सक्षमता 1 में 5 जिले के सभी शिक्षकों का प्राण जनरेट कर दिया जाए और साथ ही साथ उनका जल्द से जल्द तकनीकी योगदान कराया जाए, ये सुझाव दिया है भाई। दूसरे नंबर की शिकायत क्या कहती है शिक्षकों की, प्रखंडों में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों का नवंबर और दिसंबर का EPFO अंशदान खाते में नहीं भेजा गया है, ये एक शिकायत नंबर दूसरी। और इसी चीज को लेकर के शिक्षकों द्वारा सुझाव दिया गया है कि जितने विशिष्ट शिक्षकों का राज्य से डाटा आया हुआ है उनका वेतन भुगतान अविलंब कर दिया जाए ताकि आर्थिक संकट से न जूझना पड़े। बिल्कुल बहुत जबरदस्त सलाह दी है बिहार के शिक्षकों के द्वारा, बिहार शिक्षा विभाग को द्वारा, कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं इनका राज्य से जो डाटा आया है उनका वेतन भुगतान जो है अविलंब किया जाए और आर्थिक संकट से भाई शिक्षकों को न जूझना पड़े साथी। इसके लिए अगली बड़ी शिकायत बिहार के शिक्षकों की है, विशिष्ट शिक्षकों के HRMS पर अनबॉन्डिंग होने के बाद फरवरी का भुगतान हो चुका है जबकि जनवरी का भुगतान नहीं हो पाया है। इसको लेकर के सुझाव दिया है शिक्षकों के द्वारा, विशिष्ट शिक्षकों का जल्द से जल्द वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए और सभी बकाया भुगतान किया जाए, ये भी इसके बारे में कहा गया शिक्षकों के द्वारा। नंबर 4 की बात करते हैं, जो शिक्षकों की सुझाव की बात रही। नंबर 4 पे आप देखेंगे सुझाव जो शिकायतें हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शिकायत, सक्षमता 2 के विशिष्ट शिक्षक जो मार्च में योगदान किए हैं उनका प्राण जनरेट के लिए पत्र जारी नहीं हुआ है।
सुझाव दिए शिक्षकों के द्वारा। सुझाव में क्या कुछ कहा गया देखें 4 नंबर में, विशिष्ट शिक्षकों की निर्धारित महंगाई भत्ता और आवासीय भत्ता का लाभ दिया जाए, ये कहा गया यहाँ पर। इसके आगे आप देखेंगे नंबर 5 जो रही शिकायत शिक्षकों को नई तकनीकी से पढ़ाने के आदेश तो जारी होता है मगर उसके लिए सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ये शिक्षकों की शिकायत ये रही है। और इसके लिए इसके एवज में बिहार के शिक्षकों ने क्या कहा है देखेंगे, शिक्षकों को नई तकनीकी से पढ़ाने के लिए विभाग की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए, ये बताया है शिक्षकों के द्वारा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आप बिल्कुल क्लिक दे रहा हूँ। यहाँ पर ये बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार शिक्षा विभाग को कहेंगे कि सलाह दी गई है शिक्षकों के द्वारा। तो आगे देखेंगे आगे क्या खबर है शिक्षकों की, आगे देखिएगा। आगे आप देखेंगे इसको आपको मैं अभी बताऊंगा किस चीज़ को लेकर के कहा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रमंडलीय संगठन प्रभारी हैं साथ ही प्रारंभिक शिक्षक संघ के, उन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि कर्ज लेकर काम कर रहे हैं शिक्षक। मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर जो लगातार शिक्षकों की समस्याएं हैं, हमारा फर्ज है आगे तक बढ़ाना साथी, और आपका फर्ज है साथी चैनल को अपने इस परिवार को और ज़्यादा बड़ा करना। शिक्षा विभाग की नीति सही नहीं है, ये कह रहे हैं जो प्रमंडलीय संगठन प्रभारी हैं उनके द्वारा कहा गया है, जिस शिक्षा विभाग की नीति सही नहीं है जिसके कारण सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्कूलों में समय पर किताबें कॉपी देने की बात कही गई थी लेकिन अब तक सभी बच्चों को किताबें नहीं उपलब्ध हो पाई हैं। वेतन भुगतान को लेकर हर स्तर पर लेट लतीफ़ी है। शिक्षक कर्ज लेकर काम कर रहे हैं। शिक्षकों को पदनाम भले ही अलग अलग कर दिए मगर उनकी पीड़ा अब वही है जो सभी की एक जैसी है। शिक्षक गलती करें तो सीधे निलंबन, मगर अधिकारियों से कोई सवाल जवाब नहीं होता है, ये इनके द्वारा भाई कहा गया। जो प्रारंभिक शिक्षक संघ के सती कहेंगे अध्यक्ष हैं, ये भी कह सकते हैं प्रभारी हैं, तो इनके द्वारा इस चीज़ को लेकर के कहा गया। आगे आप देखिएगा आगे इन्होंने कहा है कि जो साथी बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया है अनियमित वेतन भुगतान अबूझ पहेली। इन्होंने इसके बारे में कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों के समय पर वेतन भुगतान नहीं होना और HRMS अनबॉन्डिंग की समस्या अबूझ पहेली बनी हुई है। बहुत पहले जिनका प्राण नंबर आया उनका अब तक भुगतान नहीं हो पाया और जो 2-4 दिन पहले आवेदन किए उनका भुगतान जनवरी फरवरी का भी हो चुका है। समय से किताब नहीं उपलब्ध है पाने, इसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है। जिले में ज्ञापनी इंसेफेलाइटिस बच्चों में गर्मी के मौसम में विकराल रूप ले लेता है। ऐसे में 12:15 पर छुट्टी होना अव्यावहारिक प्रतीत हो रहा है। लगातार सभी के द्वारा इस चीज़ को लेकर के साथी प्रश्न किए जा रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग लगातार इस चीज़ को लेकर के मौन है। भाई लगातार इस चीज़ को लेकर के मौन है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चीज़ को लेकर के। अब जैसे ही कोई बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नई अपडेट आती है मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कहां से आप वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।